अच्छा लगता है आपसे सीखना और साथ ही साथ अब जो आपका टेक है मार्केट्स पे उसको भी हमने नोट किया। पर नीलेश जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए और जी हाँ लाजमी भी है, क्योंकि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली के आसपास की अब हम बात करें तो 40% के रिटर्न्स तो सिर्फ इंडेक्स लेवल पे ही देखने को मिले हैं। पर ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि लंबे समय के लिए निवेश करना है और कई सारे इन्वेस्टर्स मूरा ट्रेडिंग को भी देखते हैं कि नया इन्वेस्ट करेंगे उस समय, तो ऐसे में लंबी अवधि में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्पेसेस हैं नीलेश जी, जहां आपको लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के बहुत अच्छे मौके हैं? सृष्टि, सेक्टर वाइज अगर हम कॉल लेते हैं तो साथ में प्रमोटर या मैनेजमेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ही सेक्टर में अच्छे प्रमोटर भी मिलेंगे और बुरे प्रमोटर भी मिलेंगे। सब्जेक्ट टू दैट, हमें लगता है कि आने वाले 2-3 सालों के लिए आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इस प्रकार के जो रीजनेबली वैल्यूड सेक्टर है उसमें निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। टेलीकॉम, ऑटो, सीमेंट वो अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़े महंगे हैं, वहां पे भी आपको मौके मिलेंगे निवेश करने के। डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सेक्टर में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, फेयर वैल्यू फंडामेंटल से थोड़ी आगे है, तो शायद ये सेक्टर केस बाय केस मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे। सवाल हो रहा है ये, इनफैक्ट मैं कई दिनों के नंबर्स रेगुलर बेसिस पे देख रहा हूँ। क्या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, जो आप भी हैं, क्या कहीं डिप्लॉयमेंट की दिक्कत आ रही है? जो एसआईपीज़ की बड़ी रकम आपके पास आ रही है मार्केट में लगाने में, अभी आप कैश में कितना बैठे हैं, थोड़ा आइडिया हमको दे सकते हैं? क्या डिप्लॉयमेंट में दिक्कत है इस समय मार्केट में कि हाँ अच्छे शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे, तादाद में नहीं मिल रहे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है? सो डिम्पी भाई, इस वक्त मार्केट का वॉल्यूम तो तकरीबन ऑल टाइम हाई लेवल पे है, सो लिक्विडिटी की इश्यू नहीं है, प्राइस और वैल्यूएशन की जरूर इश्यू आ सकती है। सेकंड चीज है, हम लोग कैश कॉल नहीं लेते। हमारे जो पार्टनर्स है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर है, वो अपने क्लाइंट का असेट एलोकेशन करके डिसाइड करते हैं कितना पैसा डेट में, कितना पैसा सोने में, कितना पैसा इक्विटी में रखना है। हम अपने फंड में हमेशा फुल डिप्लॉयमेंट चलाते हैं, 2-3% कैश रहता है हर फंड में, बिकॉज आपको डे टू डे रिडम्पशन मीट करना पड़ता है, बट हम लोग कैश कॉल नहीं लेते। अगर किसी निवेशक को कैश कॉल वाले फंड में आना है तो उनके लिए हमारे प्रोडक्ट है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हुआ, इक्विटी सेविंग स्कीम हुआ। यहाँ पे हम डेट, इक्विटी इन कुछ फंड में सोने और चांदी के बीच में अलोकेशन करते हैं, बट प्योर इक्विटी फंड में हम लोग कैश कॉल नहीं लेते, बिकॉज नहीं तो वो कंपाउंडिंग हो जाएगी। मेरे क्लाइंट, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने क्लाइंट का इक्विटी कम किया और मैंने इक्विटी फंड में कैश रखा, तो उनका ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन बदल जाएगा। दूसरी बात रही, जो पैसा आ रहा है वो क्या हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं? यस, डिप्लॉय करने में हमें कोई दिक्कत नहीं नजर नहीं आ रही है। आज भी जैसा मैंने पहले बताया, बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, टेलीकॉम, ऑटो, सीमेंट, ऐसे कई क्षेत्र में रीजनेबल वैल्यूएशन पे हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास या थोड़ा ऊपर कई स्टॉक अवेलेबल है। तो हम लोग सेक्टर रोटेशन अपने फंड में कर रहे हैं और आज की तारीख में हमें निवेश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी जो दिक्कत है वो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की है। अभी हमने एमएनसी फंड लॉन्च किया था, उसके एनएफओ आज क्लोज हो रहा है। हमने उसके एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा है 5 साल की अवधि के लिए निवेश करिए, हमें लंबी अवधि का पैसा चाहिए। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर लीजिए। पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश कम है। तो हमारी दिक्कत यह है कि क्या हम अपने सारे निवेशकों को समझा पाएंगे, उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि पिछला जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में नहीं आएगा और जो परफॉर्मेंस हम देंगे वह उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रिटर्न्स के